Hello everyone, welcome back. So this is going to be the problem solving for the variable force that we talked about in the previous video. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक पहले से ही सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है. फोर्स है अपना 2t. ठीक है, 2t ये क्या है, बेसिकली न्यूटन. ठीक है, अभी एग्जांपल दे रही है 0 पे 0 न्यूटन होगा, t इज इक्वल 2 सेकेंड्स पे 4 न्यूटन होगा, t इज इक्वल 10 सेकेंड्स पे 20 न्यूटन होगा. ठीक है, सपोज करो कि ये एक सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ है m, जिस पे 2d फोर्स लग रहा है और इसका मास ले लेते हैं 2 kg. ठीक है, अगर मैं इसका FBD बनाऊं, इफ आई एम जस्ट गोइंग टू डू अ क्विक FBD, सो आई विल बी हैविंग दिस 2t. m है तो नीचे क्या होगा, एक mg होगा और ऊपर होगा इसका n. ठीक है, अब सबको पता है यार ऊपर तो ये वर्टिकल में इसका फोर्स का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, तो वर्टिकल तो जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. तो इन दिस केस n इज गोइंग टू बैलेंस आउट योर mg, सो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज जस्ट 2t. तो जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमेशा ध्यान रखो कि फोर्स जिधर नेट फोर्स जिधर लगता है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, जैसे कि अगर थोड़ा सा मैं डाइग्रेस हो रहा हूँ मेन टॉपिक से, फिलहाल कैसे देखो कि अगर मेरा एफ ऐसे था और ये थीटा था, तो इस डायरेक्शन में क्या था मेरा एफ कॉस थीटा, ऊपर था मेरा एन और ऊपर था मेरा एफ साइन थीटा. इफ एफ साइन थीटा इज लेस देन एम जी, इफ एफ साइन थीटा इज लेस देन एम जी, बॉडी ऊपर तो जाने से रहा. ठीक है, in that case there won't be any vertical motion. That means कि vertical तुम्हारा क्या है, इक्विलिब्रियम में. So in that case f sin theta plus n is going to be equal to what, mg. ठीक है, तो बचा क्या मेरे पास, बचा मेरे पास सिर्फ f cos थीटा. f cos थीटा बचा भाई, ये जिधर बोलेगा उधर जाना पड़ेगा ब्लॉक को. ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टल चलो, ब्लॉक बोलेगा ठीक है चलते हैं अपने हॉरिजॉन्टल. ठीक है, तो सीधी सीधी बात है. तो यहाँ पे 2t है. अब मुझे पिछले वीडियो के हिसाब से अगर मेरे को फॉर्मूला लिखना है, अपना फॉर्मूला डी, छोटा सा फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं होता फिजिक्स में, बेसिक सारे कॉन्सेप्ट है. डी मेरे को डिफरेंशियल वर्क डन लिखना है. ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, एफ डॉट डी एक्स. ठीक है, मेरे को टोटल वर्क डन लिखना है, डब्ल्यू नेट लिखना है या डब्ल्यू टोटल लिखना है, एक ही बात है. इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू दैट इज गोइंग टू बी एफ डी एक्स इंटीग्रेशन. और यहाँ पे जो एफ है ये एक फंक्शन ऑफ टाइम है, यहाँ पे वो भी लिख दो यार, केवल एफ लिखने से लगता है वो कॉन्स्टेंट है. तो एफ टू डी एक्स लिख दिया मैंने, गोइंग फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ. ये मेरा फॉर्मूला मैंने पिछले वाले से बना के लिख दिया. डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू एक्स आई टू एक्स एफ एफ एक्स डी एक्स. ठीक है, अब चलो मैंने क्वेश्चन ये भी दे दिया कि यार 2t न्यूटन का फोर्स लग रहा है, m इज इक्वल टू 2 kg है, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. इसमें मेरे को वर्क बताओ कितना होगा, वर्क डन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0, लेट मी राइट इट डाउन, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. फर्स्ट 2 सेकेंड्स में वर्क डन कितना होगा. तो यार ये अपना इक्वेशन बना था, एफ टी की वैल्यू कितनी है 2t dx लिख दिया यहाँ पे. ठीक है, एक्स आई टू एक्स एफ. लेकिन ध्यान है, अब ये जो मैंने लिखा हुआ है ये x का लिमिट लिखा हुआ है मैंने, एक्स आई एक्स एफ. ठीक है, तो अगर मुझे इस लिमिट को यूज करना है तो मुझे t को x के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा. समझो मैं क्या बोल रहा हूँ यार, लिमिट मेरा एक्स आई एक्स एफ है, लिमिट मेरा x के टर्म्स में है, तो ये जो मेरा अंदर का फंक्शन भी होगा वो भी तो x के टर्म्स में होना चाहिए, तभी तो मैं उसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा. अगर यहाँ पे t है और यहाँ पे ये dx के फॉर्म में, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता ना यार. तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए या तो t को मेरे को x के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा या फिर मैं x को मेरे को t के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा. अब तुम क्वेश्चन में पूछो भाई, क्वेश्चन में तुम्हारा लिमिट किस टर्म में दे रखा है, x के टर्म में दे रखा है या फिर t के टर्म में दे रखा है. क्वेश्चन लिमिट दे रखा है t के टर्म में. ठीक है, सो आई शुड बी focusing on converting this dx into t form. So I can write something like, मैं जो भी चेंजेस करूं यहाँ पे फाइनली मैं कुछ ऐसा एक फंक्शन लगा दूं यहाँ पे, सपोज कोई फंक्शन ऑफ t. ठीक है, dt, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज जस्ट अ फंक्शन. और मैं कुछ क्या चाहिए, dx को मैं dt के फॉर्म में डाल दूं और मेरे पास कोई एक फंक्शन ft है जो टाइम का फंक्शन हो, और तब मैं यहाँ पे t इज इक्वल टू टी आई टू t इज इक्वल टू टी एफ से मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ. अब यार जिसको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स नहीं पता होगा ना, उसको ये भी नहीं पता चल रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, तभी यार फिर वीडियो देखना तुम यहीं पे बंद कर दो. ठीक है, इससे पहले जाके बेस फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स देखो, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स देखो, जो मैथमेटिकल पोर्शन में जो पढ़ाते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, लिमिट्स क्या होती है, डिफरेंशियल एलिमेंट क्या होता है, वो सब देखो, तब जाके वापस आओ इस वीडियो को देखो. नहीं तो फिर यार कुछ आगे समझ में नहीं आने वाला. ठीक है, तो मैंने क्या किया ना, लिमिट को मैंने चेंज कर दिया. लिमिट जो मेरा एक्स आई एक्स एफ के टर्म्स में था, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से उसको टी आई टी एफ के टर्म्स में चेंज कर दिया. और लिमिट जब मेरा टाइम का हो गया तो मेरे अंदर का सारे फंक्शन भी मेरे टाइम के फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है, अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है कि यार
फाइनली मेरे को ये dx है ना, dx को मेरे को टाइम के रिस्पेक्ट में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो अपने पास जो इक्वेशन बनी है, अपने पास जो इक्वेशन है वर्क डन की, वो है 2t dx, और मैं यहाँ पे लिमिट सीधे सीधे लिख देता हूँ, टाइम वाली लिमिट लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइम वाली लिमिट लिख देता हूँ, कितना है भाई 0 से 2 सेकेंड्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 to 2, ध्यान रहे ये टाइम है, t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 2, और ये मेरा 2t dx है। सो आई हैव टू एक्सप्रेस दिस dx इन टर्म्स ऑफ dt। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पे, अगर यहाँ पे काइनेमेटिक्स अगर फिर से तुम्हें नहीं आती है तो फिर से यहाँ पे दिक्कत होने वाली है। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट वर्क पावर एनर्जी, आई एम अज्यूमिंग you are comfortable with kinematics, you are comfortable with laws of motion, and you are obviously comfortable with the basics of mathematics that is frequently used in case of physics, right? So that's just a leap of faith, I'm assuming, right? So यहाँ पे अगर मेरे को dx को dt के फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले हम शुरुआत कैसे करेंगे? dx क्या है? डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, डिफरेंशियल ये डिस्प्लेसमेंट है। तो अब इसके लिए मुझे थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा। या देखो फोर्स है तुम्हारा कितना 2t, मास है कितना 2 kg, यही है ना, ऊपर देख लेते हो वापस से, हाँ मास है 2 kg, फोर्स है तुम्हारा 2t, ठीक है, फोर्स है तुम्हारा 2t, मास है 2 kg। तो एक्सेलरेशन का फॉर्म क्या होगा? एक्सेलरेशन इज बेसिकली फोर्स अपॉन मास, ये तो कहीं पे भी यूज होगा तुम्हारा। फोर्स है 2t लिखो यहाँ पे चुपचाप, मास है तुम्हारा 2, डिवाइड करो क्या आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा यार एक्सेलरेशन आ गया t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल है भाई साहब, फोर्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी, फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन ये तुम्हारा t का फंक्शन है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन t है तो यहाँ पे वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हो? इंटीग्रेट करके, यार ये तो पता है ना अपने को, a इज इक्वल टू dv बाई dt, ये सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा dv क्या हो जाएगा? dv इज इक्वल टू बी a dt। अज्यूम करो कि स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी मैंने 0 दे रखी थी, सो u इज इक्वल टू 0, ये भी मेरा असम्पशन है, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। सो dv इज इक्वल टू a dt, इंडिकेट कर दूंगा बोथ साइड, तो क्या मिलेगा अपने को? ये u, ये v, ये t इज इक्वल टू 0, सो t इज इक्वल टू सम t, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा मेरे को? इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू v, u से v में इसको करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस u, और u यहाँ पे 0 है, तो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी v, ओके। अगेन कुछ लोग होंगे जिनको ये भी नहीं समझ में आएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dv इज गोइंग टू बी v, लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, ठीक है। तो वहां से वो बन के आएगा v, क्योंकि u यहाँ पे 0 एक्चुअली बन के आएगा v माइनस u, लेकिन u यहाँ पे 0 है तो v माइनस u इज गोइंग टू बी v ऑन, ओके। सो a dt, भाई a कितना? a तुम्हारा है t, और t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t स्क्वायर बाई 2 होता है, t स्क्वायर बाई 2 गोइंग फ्रॉम 0 टू t, सो t स्क्वायर बाई 2 गोइंग फ्रॉम 0 टू t, ये क्या हो जाएगा? ये फिर से वापस टी स्क्वायर बाई 2 ही हो जाएगा। सो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गया मेरा? टी स्क्वायर बाई 2 मीटर पर सेकेंड। टाइम के फंक्शन मेरे को वेलोसिटी पता चल गई है, ठीक है। सो इट वुड बी बेटर इफ आई राइट इट एज वी टी। सिमिलरली दिस इज गोइंग टू बी ए टी, कीप इन माइंड ये टी का फंक्शन है, ठीक है। अब वी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, अगेन आई कैन राइट वी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, और यहाँ से मैं अपना dx निकाल लूंगा जो मेरे को यहाँ पे वर्क डन में यूज होने वाला होगा। सो dx इज इक्वल टू व्हाट? dx इज इक्वल टू vt dt, और vt कितना है? t स्क्वायर बाई 2, तो vt dt कितना हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2 dt। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है पॉज करो, देखो कि कैलकुलेशन ने किया क्या है, वो सब नहीं पता तो पहले जाके बेसिक्स पढ़ो, तब जाके यहाँ पे वीडियो आके देखो, ठीक है। अब मुझे मिल गया dx भाई साहब, dx मिल गया vt dt t स्क्वायर बाई 2 dt, और इसी को अपने को उठा के यहाँ पे लाके चुप्पे से रख देना। सो dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, सो 2t इंटू डी एक्स कितना हो जाएगा भाई? 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना बच जाएगा? टी क्यूब बच जाएगा अपने पास। ध्यान से देखो इसको, फोर्स इज इक्वल टू 2t, dx इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट होगा, और t पहले से था, यहाँ पे t स्क्वायर है तो ये बचेगा अपना टी क्यूब डी टी गोइंग फ्रॉम 0 टू 2, और टी क्यूब डी टी का इंटीग्रेशन तो भाई पूरी दुनिया को पता है, दैट इज टी टू द पावर 4 बाई 4, ठीक है, टी टू द पावर 4 बाई 4, और दिस इज गोइंग टू गो फ्रॉम 0 टू कितना है भाई? अपर लिमिट 2 है, ठीक है। कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना होता है? 16, मेरे को भी थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। 16 बाई 4 माइनस 0, क्योंकि फिर लोअर लिमिट में जाओगे 0 हो जाएगा। 16 बाई 4 कितना होता है?
होता है 4 जूल्स। तो ये हो गया भाई वर्क डन आपका, टोटल वर्क डन फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड दैट इज गोइंग टू बी 4 जूल्स। अब एक इसको करने का इजी तरीका भी है, ये अपन आगे देखेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए पहले फंडामेंटल समझो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ताकि कहीं पे भी कोई भी फॉर्मूला फंसे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये अपना हो गया वर्क डन। आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो भाई।